देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के रियासती खबरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल है। खबरों से पहले सुनते हैं खतीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज़्ज़ुल्मु ज़ुल्मातु यौमुल क़ियामह, बुखारी व मुस्लिम। जुल्म क़यामत के रोज़ अंधेरों में होगा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद मौसम सरमा की तातीलात बिताने पहुंचे हैदराबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद के ज़ेबा बाग में मस्जिद बाउली का रखा संगे बुनियाद। हैदराबाद भर में आज बाद नमाज जुम्मा के बाद मुसलमानों ने शहरियत तरमीम बिल के खिलाफ दर्ज किया एहतजाज। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद सर्दी की छुट्टियों पर हैदराबाद तशरीफ लाए। ये रिवायत रही है कि हर साल सदर जमहूरिया हिंद सर्दी के दिनों में 8 ta 10 दिन हैदराबाद के सदर जमहूरिया की खिसरसानी मियापुर बोलारम में गुजारते हैं। इस खुसूस में सदर जमहूरिया हिंद हैदराबाद तशरीफ लाए। आज बेगमपेट एयरपोर्ट पर गवर्नर तेलंगाना तमिलासाई सौंदरराजन, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, रियासती वज़ीर हरीश राव, तलसानी श्रीनिवास यादव के तारक रामाराव, डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड, स्पीकर असम्बली पोचारम श्रीनिवास, सदरनशीन कानून साज कौंसिल सुखेंदर रेड्डी वगैरह ने सदर जमहूरिया हिंद की आमद पर उनका इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया हिंद इस माह 28 तारीख तक हैदराबाद में क़याम पज़ीर रहेंगे और मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़, हैदराबाद। जैसा कि अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि बाद नमाज जुमा शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा और पुलिस ने भी इस खुसूस में तमाम मसाजिद के पास सख्त बंदोबस्त किया था। लेकिन जो ही नमाज जुम्मा का इख्तिताम हुआ, शहर हैदराबाद के तारीखी मक्का मस्जिद के बाहर मुसलमानों ने शदीद एहतजाज दर्ज किया, जो तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहा। एहतजाजियों को वहां से मुंतशिर करने में पुलिस को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। हैदराबाद से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ रिपोर्टर जफर खान की रिपोर्ट। चारमीनार के पास मक्का मस्जिद के बिल्कुल सामने ये CAA और NRC को लेकर यहाँ पर पीसफुल है, बस नारेबाजी हो रही है। जिस तरह से आप शायद सुनने में आ रहा होगा आप लोग को, आप लोग देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस यहाँ पर वो लोग एहतजाज कर रहे हैं। माहौल पीसफुल है, बस नारेबाजी लगाई जा रही है। आइए आगे और चलते हैं। आप जैसे कि सुन रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं आसपास के जो भी यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स है, कॉलेजेस है,
राजा सिंह बैल खड़ा। देखिए देखिए ये देख सकते हैं आप, अभी पुलिस ने अरेस्ट करना शुरू कर दिया है यहाँ पर। अभी आप देख सकते हैं पुलिस ने अरेस्ट करना शुरू कर दिया है यहाँ पर। जो भी नारेबाजी कर रहे थे, तकरीबन 20 मिनट आधे घंटे तक यहाँ पर ये नारेबाजी चली, लेकिन अब पुलिस ने अरेस्ट करना शुरू कर दिया है। अब देख सकते हैं लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, ताकि माहौल खामोश रहे, पीसफुल रहे, अमन रहे। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अभी यहाँ पर ये अरेस्ट करना शुरू कर दिया है। जो भी नारेबाजी कर रहे थे, जो लोग भी नारेबाजी कर रहे थे, उन सबको अभी अरेस्ट करना शुरू कर दिया यहाँ पर। क्या भाई कुछ बोलना चाहेंगे आप? भाई कुछ बोलना चाहेंगे आप? बोलने को बाकी क्या रखे भाई, क्या रहे बोलने को बाकी क्या रखे? मुसलमानों के ऊपर, अकेले के ऊपर जुल्म करते हैं। पतरंबाजी हुई, ये बताओ। नाम पतरंबाजी करे, नाम तो आप थोड़ी करे। हमें नारे लगा दो, मैं को पुलिस गाड़ी पे जाइए। ये गलत बात है, ये लोग ये गलत करे, गलत है ये। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी गंगा जमुना तहजीब जो है वो तेलंगाना की बरकरार रहे। यहाँ की गवर्नमेंट से ये डिमांड किया जा रहा है कि NRC और CAA के खिलाफ आवाज़ उठाएं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे, गंगा जमुना तहजीब तेलंगाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो मैसेजेस पोस्टर्स को लेकर आप देख रहे हैं। आज हैदराबाद के विकला की जानिब से NRC और CAA के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज दर्ज किया गया। ये एहतजाज बाद नमाज जुमा मुनक़िद किया गया, जिसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम विकला ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। एहतजाजी कायदीन का कहना था कि ये कानून समाज में अदम मसावत को बढ़ावा देता है और मुल्क को तकसीम की तरफ ले जा रहा है। वैसे वकील, ये हमारा फरीज़ा बन जाता है कि इस तरह के मुखालिफ दस्तूर क़वानीन की मुखालिफत की जाए। विकला के इस एहतजाज में आम मुसलमानों ने भी काफ़ी बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़, हैदराबाद। तुम भी बोलो आजादी, मैं भी बोलूं आजादी, तो बूढ़ा भी बोले आजादी, तो बच्चा भी बोले आजादी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। हिस्सा ले रहे हैं। मुसलमानों से भी गुजारिश है कि इस एहतजाज में भरपूर हिस्सा लें के खिलाफ हमारा एहतजाज भाई प्ले कार्ड दे दो भाई।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज दारुस्सलाम में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि ये कहना गलत है कि शहरियत तरमीमी कानून से हिंदुस्तानी मुसलमानों को कोई खतरा लाहिक नहीं, क्योंकि अगर मुल्क में NRC लागू हो जाता है और इसमें जिन मुसलमानों का नाम शामिल नहीं होगा उन्हें शहरियत तरमीमी कानून की रूह से मुल्क बदल होना पड़ेगा। इन्होंने मुसलमानों से अपील की कि पुरअमन एहतजाज हमारा दस्तूरी हक तो है, लेकिन तशद्दुद और एहतजाज दोनों एक साथ नहीं किए जा सकते, लिहाजा मुसलमान पुरअमन एहतजाज के ज़रिए अपने एहसासात से हुकूमत को वाकिफ़ करवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़, हैदराबाद। मगर वायलेंस को कंडेम करना है सबको पड़ेगा। वायलेंस की कोई गुंजाइश नहीं है। वायलेंस क्यों होना चाहिए? वायलेंस हरगिज़ ना हो। और अगर हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमको देश को बचाना है, देश की रूह को बचाने का है, देश के संविधान को बचाने का है, और हमारे देश के जो आज़ादी के मुजाहिदीन हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, नेहरू हो, राजेंद्र प्रसाद हो, सरदार पटेल हो, जौहर बरदरान हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, तो इन्होंने हमको कैसे आज़ादी दिलाई? नॉन वायलेंस जरिए दिलाई। और इनको नाम को अगर जिंदा रखने का है तो हमको वायलेंस को कंडेम करना पड़ेगा, मगर प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। आज बाद नमाज जुम्मा यूनाइटेड मुस्लिम फोरम अंबरपेट के ज़ेर एहतमाम शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ दरगाह हजरत अंबर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के पास ज़बरदस्त एहतजाज दर्ज किया गया, जहां हज़ारों की तादाद में मुसलमानों ने जमा होकर हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद किए और शहरियत तरमीमी कानून को वापस लेने का मुतालबा किया। सदर मुकामी मजलिस मोहम्मद भाई ने इस मौके पर कहा कि शहरियत तरमीमी कानून दस्तूर के तकाज़ों के खिलाफ है और समाज में नफरत पैदा करता है, लिहाजा ऐसे कानून का रद्द होना ज़रूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़, हैदराबाद। सारे मुसलमान और इसमें जो है थोड़े दलित भी मिलके है, और ये पूरे हर इंसान, इंसानियत से हर इंसान जो है मिलके यहाँ पर जो है NRC के ख़िलाफ़ और CAA के ख़िलाफ़ और ये जो बिल करे, बिल के वास्ते ख़िलाफ़ जो है हम ये जैसा ये आंदोलन कर रहे हैं। अल्लाह ताला इसको आंदोलन को कबूल करे। और ये जो है ये जो CAA और ये NRC है, जो दो बिल कुछ काम के नहीं है, काम कुछ आने के नहीं है। और ये देख लीजिए आप, संविधान 14 में और 15 में 21 में इसका कोई मतलब इस नहीं है। अब ये लोग जो है संविधान को चेंज करना चाह रहे हैं और गांधी की जगह गोडसे को लाना चाह रहे हैं, मुसलमान फ्री देश बनाना चाह रहे हैं। ये सब नहीं होने वाले बातें हैं। अगर ये लोग अगर देश को चलाना, अब कल परसों जो है अमित शाह बोले मुसलमानों को भी डरने की जरूरत नहीं। मुसलमान इससे कब डरे? मुसलमान नमरूद से भी नहीं डरे, इससे क्या डरते? ये किस खेत की मूली है? ये कुछ भी काम का नहीं है, नमक का थैला। उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा। अब वो लोग खुद पछता रहे हैं करके, अब उसको वापस ले लिए तो लोगों को जो है मुँह को खाली लगा सका होता, इसलिए वो लोग जो है थोड़ा नाटक कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इससे पहले भी एक जो है 67 में या 66 में ऐसा बिल उठा था, तो जबकि जो है पूरे मुसलमान आंदोलन करके उसको 5 दिन में वापस लेने, जब भी इस्लाम के खिलाफ ही था, आज भी मुसलमानों के खिलाफ है। बस मुसलमानों को एकजहत होने का ज़रूरत है और एकजहत अब इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे और ये बिल को फिर अल्लाह ताला वापस ले देंगे। और ये बिल का मतलब एक ही है कि जो झारखंड में और दिल्ली में, ये वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, ये इलेक्शंस में लोग जीतना बोल के, ना तो इनको कोई मुसलमानों से हमदर्दी है, ना कोई हिंदुओं से हमदर्दी है, ना दलितों से हमदर्दी है। ये लोग सिर्फ जो है इनका इलेक्शन जीतने का मतलब है, इनका दूसरा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह ताला किससे? अब KCR साहब तो देखिए, अब तो फिलवक्त जो है मुसलमानों के फेवर में है और उन्होंने जो है वहाँ पर भी खिलाफ वर्जी दिए। हालांकि बाजू के जगन साहब तो दे दिए, वो साथ दिए, मगर साथ दिए वाले भी देख लीजिए। अब तकरीबन कौन सा दो है स्टेट जो बंगाल है, पंजाब में जो है अकाली दल पहले उनका साथ दी थी और आज जो है उनका साथ छोड़ दी। इसी तरीके से और भी 2 स्टेट है जो जब अमेंडमेंट बिल के वक्त जो है वो लोगों का सपोर्ट करे, फिर आज जो है वो लोग खिलाफ हो रहे हैं। इंशाल्लाह ताला पूरे खिलाफ हो जाएंगे और ये 21 तारीख को कुछ जजमेंट आने वाला है। ये जजमेंट में इंशाल्लाह आप लोग पूरे दुआ कीजिए, अल्लाह ताला जो है
इसको कबूल करे, हमारी दुआओं को, हमारे आंदोलन को, हमारे कामों को अब अल्लाह ताला कबूल करे। और हर नमाज के बाद अस्तगफिरुल्लाह 100 मरतबा पढ़िए और दुआ कर लीजिए, इंशाअल्लाह ताला ये बिल फिर वापस हो जाएगी अल्लाह चाहा तो। 21 के दिन जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर रहा उस पर जो है अल्लाह ताला चाहे तो कैंसिल हो जाएंगी। अल्लाह बड़े लोगों की बात और ये जुलूस नारों से जो नतीजा निकलना तो है, लेकिन अपने अतराफ में नुकसानात है वो भी बताना है इंशाअल्लाह। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ये मुसलमानों की मईशत को नुकसान पहुंचाना चाहती है। आपके ऊपर आपकी ये हमारे वास्ते अफसोस की बात है। हमारा सीएम हमदर्दी की बात करता है, हमको इस बात पर भी गौर करना है। 5 स्टेट ये ऐलान कर दिए कि हम ये कानून अपने स्टेट में नहीं लाएंगे, लेकिन नहीं पहुँचना और अमन एहतजाज करना, अपनी आवाज को दिल्ली तक पहुँचाना है। बीजेपी सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज बाद नमाज जुम्मा अरसे दराज से जेर तनाज़ा रहने वाली मस्जिद बाउली की इमारत की तामीर का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर मुकामी एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि इस अराजी और मुत्तसिल बीसी कम्युनिटी हॉल के दरमियान तनाज़ा जारी था, लेकिन मजलिस की मौसर नुमाइंदगी की वजह से आज ये मसला हल हो गया और नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों इस मस्जिद की तामीर का संगे बुनियाद रखा जा रहा है। इन्होंने इस मौके पर मुकामी हिंदू और मुसलमानों दोनों का इस तनाज़े की एक सुई के लिए शुक्र अदा किया और मुबारकबाद पेश की। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़, हैदराबाद। बैठो 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 सामने वाले पॉइंट पे बिठाओ, सामने वालों को बिठाओ, बैठो बैठो। ज़ेबा बाग के अंदर एक बहुत पुराना डिस्प्यूट चल रहा था जो बोली मस्जिद और उसके बाजू का कम्युनिटी हॉल का। वो अल्लाह के फजल करम से मजलिस की नुमाइंदगी के ऊपर दोनों चीज़ सॉल्व हुए हैं। आज ज़ेबा बाग बोली मस्जिद का फाउंडेशन स्टोन के लिए नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आए थे, उनके हाथों हुआ है। अभी जो बाजू कम्युनिटी हॉल का है वो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मेरी जानिब से, मेरी पार्टी की जानिब से ऑलरेडी उसका एस्टिमेट सब हो गया है। जल्द से जल्द सैंक्शन करा के उसका भी इसी अंदाज से हम लोग एक फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। मेरे साथ में एरिया के यहाँ के जो दलित लीडर है हमारे बाबू भाई साहब और उनके तमाम लोग साथ में है। और ये गंगा जमुना तहजीब के हिसाब से हम लोग चाहते हैं कि मुसलमान और दलित और तमाम ओबीसी तबक़ात मिलजुल के रहें। क्योंकि मुझे नहीं मालूम था ये पहले क्या डिस्प्यूट था। मैं जब से यहाँ पर एमएलए बन के आया हूँ
मेरी जुस्तजू और कोशिश यही है कि कोई भी ऐसे छोटे मोटे चीज़ रहेंगे या कोई और भी ऐसा अगर मसला रहेगा तो उसको बैठकर हम आपस में तय करने का हम ये तय करे हैं। और अल्लाह के फल से जिसकी मिसाल आज हमारे बाबूराव साहब और हमारे मस्जिद के सदर और हमारे डॉक्टर साहब और तमाम के तमाम और माजिद हुसैन साहब फार्मर मेयर भी मौजूद है, ये अल्लाह का शुक्र है। मैं इन तमाम से वादा कर रहा हूँ बहुत जल्द हम इसका फाउंडेशन लगाएंगे। कल जाके जोनल कमिश्नर से मिल रहे हैं, उसके बाद मैं ऑलरेडी मेरा लेटर दे चुका हूँ। कम्युनिटी हॉल के लिए एस्टीमेट भी बढ़ गया है, सैंक्शन करा के जल्द से जल्द उसका काम शुरू कराने की जिम्मेदारी इंशाअल्लाह अज़ीम जमात पर रहेगी और जमात इसको पूरा करेगी। मैं फिर एक बार तमाम मेरे दलित भाइयों को ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि आप फिक्र मत करिए। अल्हम्दुलिल्लाह जिस अंदाज से इसका फाउंडेशन रखा गया है उसी अंदाज से वो भी फाउंडेशन रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जरा चाइना के फोन हटाओ। सामने आईफोन है भाई, हैदराबाद साउथ जोन टास्क फोर्स और पुलिस स्टेशन मारेडपल्ली के बाहिमी इश्तराक से 2 मतलूबा नशीली दवाओं के तस्करों फ्रांसिस जेवियर के गौतम को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 5 ग्राम हेरोइन और 3 किलो गांजा और 2 सेल फोन वगैरह बरामद के लिए गए। तफसीलात के मुताबिक कारखाना सिकंदराबाद का रहने वाला फ्रांसिस जेवियर एक आदी नशाखोर है और पिछले 6 माह से इसका नशीली दवाओं के तस्करों से राब्ता है। इस बात की इत्तला मिलने पर साउथ जोन टास्क फोर्स ने जाल बिछाकर इसको और इसके साथ के गौतम को गिरफ्तार किया गया। कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने एक सहाफती कॉन्फ्रेंस में इन तफसीलात का इंकशाफ किया और टास्क फोर्स साउथ जोन और पुलिस मारेडपल्ली को इस कामयाबी के लिए मुबारकबाद पेश की। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़, हैदराबाद। हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स के तरफ से और मारेडपल्ली पुलिस स्टेशन मिलकर एक गैंग जिसमें कि नारकोटिक्स और ड्रग स्मगलिंग का काम होता था, उसका डिटेक्शन हुआ और 2 लोगों का अरेस्ट भी हुआ। इसमें इस अरेस्ट में 5 ग्राम्स ऑफ हीरोइन, 28 कैप्सूल ऑफ LSD, 32 एक्सटेसी टैबलेट, 3 kg ऑफ गांजा, टोटल वर्थ 2.5 लाख का सीजर हुआ है। इसमें जो गैंग लीडर हैं फ्रांसिस जेवियर सन ऑफ एम सुंदर राज, एज 20 ईयर्स, रेसिडेंट ऑफ कारखाना सिकंदराबाद। दूसरा के गौतम सन ऑफ शशि कपूर, एज 20 ईयर्स, वेस्ट मारेडपल्ली सिकंदराबाद। और 3 इसमें एब्सकॉन्डिंग स्मगलर हैं जिसमें RM गौड़, अकबर ये गोवा के रहने वाले और सत्तार आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले। जो मेन अक्यूज है इसमें फ्रांसिस जेवियर, ये ओरिजिनली तमिलनाडु का रहने वाला है और लगभग 25 साल पहले इसके फादर तमिलनाडु से हैदराबाद आए और इंटरमीडिएट वेस्ली कॉलेज में डिसकंटिन्यू करने के बाद ये गलत रास्ते पर गया और खुद ड्रग्स का कंजम्पशन करता था। वहाँ से इसका लिंक एक स्मगलर RM गौड़ से हुआ जो गोवा में रहता था और वहीं से हैदराबाद और गोवा का ये लोग स्मगलिंग शुरू किया। धीरे धीरे ये लोग बस में सामान लाते थे गोवा से और हैदराबाद से और आज हमारे टास्क फोर्स और मारेडपल्ली लोग मिलकर ये केस डिटेक्ट किए और इन लोगों को अरेस्ट किए। ऐसे मौके पे आपके चैनल मीडिया की तरफ से पब्लिक से मैं अपील करना चाहता हूँ, खास करके नए साल के सेलिब्रेशन पर, कि किसी भी तरह का ड्रग्स या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो इलीगल है उसका यूज़ अपने प्रीमाइस में नहीं होने दें। अभी कुछ दिनों पहले हम लोग हैदराबाद के सभी होटल ओनर्स, पब ओनर्स, रेस्टोरेंट ओनर्स से एक मीटिंग किए थे और उस मीटिंग में हम लोगों ने उनसे अपील भी की और उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बताए कि ड्रग्स का कंजम्पशन इलीगल है और माइनर को लिकर कंजम्पशन भी इलीगल है और खास करके नए साल पे सेलिब्रेशन के लिए ये सब चीज़ को वो अपने एरिया में अलाउ नहीं करें। तो इस पूरे ऑपरेशन में हमारे एडिशनल DCP टास्क फोर्स भूमि चक्रवर्ती और उनके साथ इंस्पेक्टर साउथ जोन राघवेंद्रा, V नरेंद्र, N श्रीसाइलम, मोहम्मद तकीउद्दीन,
साउथ जोन टास्क फोर्स के पूरे ऑफिसर्स और उनके साथ मारेडपल्ली पुलिस स्टेशन के ऑफिसर मिलकर ये ऑपरेशन किए। थैंक यू। नारकोटिक्स गैंग की अरेस्ट జరిగింది। ఈ ఎంటైర్ ఆపరేషన్ లో 5 grams of heroin, 28 LSD capsules, 32 ecstasy capsule, 3 kg of ganja, total worth 2.5 lakh rupees की ड्रग्स, नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की सीजर జరిగింది। ఈ ఎంటైర్ ఆపరేషన్ లో మన మారేడ్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్ తర్వాత సౌత్ జోన్ టాస్క్ ఫోర్స్ కలిసి ఈ ఎంటైర్ ఆపరేషన్ కండక్ట్ చేశారు। ఇదిలో అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద సీజర్స్ అండ్ సెల్ ఫోన్ 2 persons की अरेस्ट కూడా జరిగింది। ఇదిలో గ్యాంగ్ లీడర్ పేరు ఫ్రాన్సిస్ జేవియర్, son of M. Sundar Raj, age 20 years, resident of Karkhana, Secunderabad. తర్వాత K. Gautam, son of Shashi Kapoor, age 20 years, student ఉన్నారు, resident of West Maredpalli, Secunderabad. 3 members are absconding. ఇదిలో RM Gaur, Secunderabad, and also from Goa, and Akbar from Goa, and ఒక Sattar from Adilabad. They are absconding. The gang leader Francis Xavier, presently Karkhana, Secunderabad native, but originally from Tamil Nadu. 25 years back, parents Hyderabad ki vacharu and intermediate discontinue చేశారు వెస్లీ కాలేజ్ సికింద్రాబాద్ లో. And that time onwards అతనికి డ్రగ్స్ కి హ్యాబిట్ వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఒక ఆర్ఎం గౌడ్ డ్రగ్ పెడ్లర్ కి రిలేషన్ లో వచ్చారు అండ్ గోవా కనెక్షన్ అండ్ అదర్ ప్లేసెస్ తో కూడా లింక్ స్టార్ట్ అయింది. ఇనిషియలీ విత్ హెరోయిన్, తర్వాత LSD एंड फ्रांसिस सिटी पुलिस के तरफ से एक इलीगल मनी ट्रांसफर रैकेट इसका डिटेक्शन हुआ और इसमें सीजर में 1,01,50,000 कैश का रिकवरी हुआ और 5 लोग इसमें पकड़े गए हैं। ये पूरा अफजलगंज पुलिस स्टेशन लिमिट का है और अभी तक जो इसके रिस्पोंडेंट हैं इस पूरे रैकेट में, उसमें M. ईश्वर रेड्डी जो कि KPHP कॉलोनी हैदराबाद का रहने वाला है, राजेश शर्मा गौलीगुड़ा हैदराबाद का रहने वाला है लेकिन ओरिजिनली मुंबई महाराष्ट्र का रहने वाला है। तीसरा रामराज परमार जो कि ओरिजिनली मोरैना मध्य प्रदेश का है और अभी SBI बैंक लेन गौलीगुड़ा में रहता है। प्रकाश सिंह ओरिजिनल नेटिव ऑफ जालौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान और अभी यादव निवास अफजलगंज हैदराबाद में रहता है। और उसके बाद विशाल सावंत जो कि ओरिजिनल शोलापुर महाराष्ट्र का रहने वाला है और अभी अफजलगंज हैदराबाद में रहता है। ये पूरा ऑपरेशन सबसे पहले कमिश्नर टास्क फोर्स ईस्ट जोन के टीम को एक M. ईश्वर रेड्डी के इंटरसेप्शन पर पता चला बालाजी स्वीट्स अशोक बाजार गौलीगुड़ा में। उसके पास से अनअकाउंटेड कैश 80 लाख रुपीस का रिकवरी हुआ जो कि वो एक ट्रैवलर्स बैग में कैरी कर रहा था और उसके इंट्रोगेशन से पता चला कि वो एक राजकुमार MD ऑफ डायनेमिक टूल्स उससे उसका लिंक है और फिर राजेश कुमार, प्रकाश सिंह, गणपत और रामराज परमार गौलीगुड़ा का ये सब का भी नाम सामने आया। उसके बाद आगे फर्दर ऑपरेशन में 21,50,000 रुपीस का सीजर हुआ और सब मिलाकर ये 1,50,50,000 का कैश सीजर हुआ। इस एंटायर ऑपरेशन में हमारे सिटी पुलिस के एडिशनल DCP टास्क फोर्स चक्रवर्ती और उनके साथ K. श्रीनिवास इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ईस्ट जोन टास्क फोर्स, सब इंस्पेक्टर्स G. श्रीनिवास रेड्डी, C. वेंकटेश, गोविंद स्वामी और पूरे ईस्ट जोन टास्क फोर्स के ऑफिसर्स ने बहुत अच्छा काम किया है और उनको हमारे तरफ से हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू।
शहर हैदराबाद के इलाके मुशीराबाद जामा मस्जिद के पास आज बाद नमाज जुमा सदर रियासती यूथ कांग्रेस अनिल कुमार यादव और साबिक कॉरपोरेटर मोहम्मद वाजिद हुसैन की क़यादत में मुसलमानों ने मुशीराबाद में ज़बरदस्त एहतजाज दर्ज किया। इस मौके पर प्ले कार्ड्स अपने हाथ में थामे हुए मुजाहिरीन ने शहरियत तरमीमी कानून वापस लो के नारे लगाए। अनिल कुमार यादव सदर यूथ कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी की क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत मुल्क में फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी पर गामजन है, जिससे मुल्क की सालिमियत को शदीद खतरा लाहिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़, हैदराबाद। इस तरह के हालात उन्होंने गुजरात में किया था, उसी तरह के हालात आज पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिल रहे हैं। आज ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हम मुशीराबाद के अवाम के तरफ से चेतावनी देना चाहते हैं। आप चाहे लाख कोशिश करें, आप लाख ताकत लगा दे, कितना भी ताकत लगा दे, आप हिंदुस्तान को आप तोड़ नहीं सकते, क्योंकि आज हिंदुस्तान जिस मकसद से आज़ाद हुआ था, हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था एक सेकुलर मुल्क के नाम पे आज़ाद हुआ था, जो सेकुलर मुल्क को खतरा आप देने की कोशिश कर रहे हैं। आप कितना भी कोशिश करें, आप कितना भी आप लाख कोशिश करें, इस तरह के हालात उन्होंने गुजरात में किया था, उसी तरह के हालात आज पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिल रहे हैं। आज ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हम मुशीराबाद के अवाम के तरफ से चेतावनी देना चाहते हैं। आप चाहे लाख कोशिश करें, आप लाख ताकत लगा दे, कितना भी ताकत लगा दे, आप हिंदुस्तान को आप तोड़ नहीं सकते, क्योंकि आज हिंदुस्तान जिस मकसद से आज़ाद हुआ था, हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था एक सेकुलर मुल्क के नाम पे आज़ाद हुआ था, जो सेकुलर मुल्क को खतरा आप देने की कोशिश कर रहे हैं। आप कितना भी कोशिश करें, आप कितना भी आप लाख कोशिश करें, एक छोटी सी आवाज़ उठाई थी आपके बिल के खिलाफ। आप लोगों ने पुलिस की मदद लेके उनके यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर जाके किस बेरहमी से हमारे मुसलमान साथियों को मारे था, पूरा हिंदुस्तान देखा है। आज कल भी मैंगलोर में जिस तरह से दो हमारे नौजवान साथियों को गोली मार दिया गया है, आज भी सुबह में एक नौजवान को गोली मार के मार दिया जाए। आज क्या करना चाह रहे हैं आप हिंदुस्तान को, किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं हिंदुस्तान को, हम पूछना चाहते हैं आपसे। आपकी जो घटिया सोच है, मोदी अमित शाह की जो घटिया सोच है, उस सोच के खिलाफ हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने आवाज उठाया। आज उसी आवाज को हम पूरे मुशीराबाद के हर मुसलमान साथी के घर के पास लेके जाना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ से सभी मुसलमान साथियों को, आवाम को ये अपील करना चाहता हूँ, आप लोग शांति से अपना आवाज उठाइए, क्योंकि ये आज जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे इससे हम लड़े नहीं सकते। आपसे सोशल मीडिया के फोरम है, सोशल मीडिया में आपके फेसबुक है, ट्विटर है, जहाँ पे भी आप आवाज उठा सकते हैं, इसको आवाज उठाइए। आगे इसको आगे किस तरह से हम इस बिल को रोकने की कोशिश हम सब मिलके करेंगे। हो सकता है हम सब मिलके बैठ के किस तरह से और इस बिल के अवेयरनेस लेके आने की कोशिश भी हम सब करेंगे। और सभी हमारे जितने भी साथी आज यहाँ पे उन सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये एक इंडिविजुअल का लड़ाई नहीं है, ये पूरा मुल्क की लड़ाई है। आज हिंदुस्तान की लड़ाई है, हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म की लड़ाई है। हम सब मिलकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर इसके खिलाफ लड़ने की कोशिश करेंगे। आज नरेंद्र मोदी अमित शाह जिस तरह से वो लोग जो मनमानी है, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी कंट्री है, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खतरा है। आज हमारी आवाज को दबाने की कोशिश किया जा रहा है और मुसलमान की आवाज को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। आज हमारे को सोचना है कि हम किस तरह से इसकी आवाज को हम तोड़ने की कोशिश करना है। मुझे पूरा भरोसा है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों पे भरोसा है। जिस तरह से आज रोडों पे आए, आवाज उठा रहे, उसी तरह हम सब मिलकर इसको आवाज उठाएंगे, सोशल मीडिया पे उठाएंगे। और एक बार मैं बताना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जितना भी कोशिश करें, मुसलमानों को हम साथ देंगे, मुसलमान के साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से पूछना चाहता हूँ कि जो शख्स आपको वोट देकर इख्तिदार पर लाया, आप उसको किस तरह से बेदखल करने का आपका पहुँचता। हर स्टेट में इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कान पर जू तक नहीं रेंगती। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 पर कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। नाजरीन, अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाजरीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहे आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब बख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।